हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैपेसिटर चैप्टर का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ प्लेट्स दे रखी हैं और आपसे सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये पूछा जा रहा है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको हम प्लेट प्रॉब्लम्स के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। और नॉर्मली जब भी मेरे को ऐसे पैरेलल प्लेट्स दिखती हैं तो ऐसे क्वेश्चन में मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बना लेंगे तो अपन को क्लियर कट दिखने लग जाता है क्या करना है। तो देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो पोटेंशियल अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे सर्किट को यहाँ पे स्विच को बंद करा होगा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा 0। तो यहाँ पोटेंशियल होगा V, यानी इस प्लेट का पोटेंशियल आ जाएगा V। तो A प्लेट का अगर पोटेंशियल V है तो C प्लेट का भी आपको पोटेंशियल V दिख रहा होगा। सिमिलरली E प्लेट का भी पोटेंशियल V दिख रहा होगा। तो देखो, यहाँ पर ये कुछ प्लेट्स जो अपन को दिखनी है A, C और E, इनका पोटेंशियल पता है। सिमिलरली F का पोटेंशियल आपको दिख रहा होगा 0 वोल्ट। ठीक है। अब दो प्लेट बची हैं अपने पास, B और D। तो B और D का पोटेंशियल अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा, तो अपन इसमें पोटेंशियल V1 और V2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये V1 और V2 पोटेंशियल मान लिया इन दोनों का। अब देखो, सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए मैं 4 पॉइंट बनाऊंगा, V0, V1 और V2, और एक एक करके कैपेसिटर इन पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ करता जाऊंगा। तो अगर आप पहला कैपेसिटर देखें, यहां पे अगर ध्यान दें तो ये जो पहला कैपेसिटर है, ये वाला, ये V और V1 के बीच में है। तो पहला मैंने V और V1 के बीच में कैपेसिटर बना दिया। ठीक है। अगला वाला आएगा V1 और V के बीच में, तो V1 और V के बीच में फिर से बना दिया। उसका नेक्स्ट वाला आएगा V और V2 के बीच में, इसकी बात हो रही है ये वाली की, V और V2 के बीच में। तो ये V और V2 के बीच में मैंने कैपेसिटर एक यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला आ रहा है V2 और V के बीच में, अगेन यहीं पे बना देंगे। और लास्ट वाला जो आ रहा है वो आ रहा है V और 0 के बीच में, और अपन बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो ये अपने इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब देखो, इस सर्किट को अगर ध्यान से देखें तो देखने पे समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कैपेसिटर्स है और ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं, इनका सर्किट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि इन कैपेसिटर्स के दोनों एंड एक ही पॉइंट पे है। तो इनमें चार्ज नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो ये सर्किट मेरे को कैसा दिखने लग गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट मेरे को इस तरीके से दिख रहा है कि अपने पास एक कैपेसिटर है और उसके अक्रॉस बैटरी भी है। तो इस पे चार्ज सी भी आएगा। एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं लिखूं, एनर्जी स्टोर्ड मैं सीधे सीधे हाफ CV² लिख सकता हूं। ठीक है। अच्छा, C का वैल्यू अपन को पता ही है, हाफ इंटू A एप्सिलॉन बाय D इंटू V²। तो इसका जो आंसर आएगा एनर्जी स्टोर्ड का, वो आ जाएगा A एप्सिलॉन V² बाय 2D। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।